हाय बच्चों, आज हम हाइपरबोला पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं हाइपरबोला के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको ये बता दें जो हाइपरबोला है और वो जो आपने इलिप्स पढ़ रखा है तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपके पास कॉमन मिलेंगी। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ये सोचें कि इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी ये एक्सरसाइज है, इसको तो आप ऐसे ही कर लेंगे। तो आइए डेफिनेशन इसकी जानते हैं कि हाइपरबोला क्या होता है। तो बच्चों डेफिनेशन, ए हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। A hyperbola is a set of all points in a plane, the difference of which distance from two fixed points in the plane is constant. डेफिनेशन ने आपको बताया है कि अगर आप किसी प्लेन पर टू फिक्स पॉइंट ले लीजिए और उसी प्लेन पर आप अदर फिक्स पॉइंट ले लीजिए, अदर फिक्स पॉइंट से और वो टू फिक्स पॉइंट जो आपने पहले ले रखे हैं उनका डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस उनका कांस्टेंट होगा। तो अब उस प्लेन पर कितने भी आप पॉइंट लीजिए और सभी का अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो फिर वो जो कर्व आपको मिलेगा वो कर्व आपका हाइपरबोला होगा। तो आइए इसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे ये बात भी जान लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सेज है, ये एक्सेज आपके पास हैं, इसको आप एक्स डैश का नाम देते थे, ये वाई डैश है। इसमें आप फिक्स पॉइंट लेना चाहेंगे, हमने सबसे पहले ये फिक्स पॉइंट ले लिया, इसमें ये F1 है और इसमें ये फिक्स पॉइंट आपके पास F2 है। ठीक, अब इस प्लेन पे हमने एक अदर पॉइंट, चलिए पहले डायग्राम इसका लेते हैं किस तरह से। ये आपका डायग्राम बन गया, इधर आप ये डायग्राम इसका बना सकते हैं। तो इस पे आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इसको हमने P1 से शो कर दिया और इसको F1 और F2 से ज्वाइन कर दिया जो आप पहले डेफिनेशन में बता चुके हैं। तो बच्चों अब इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन थी, इसके लिए आपने बताया था इनका डिफरेंस P1 F1 माइनस P1 F2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे कांस्टेंट होगा, अब आप लेट कर लीजिए, जैसे कि हम ये डिस्टेंस P1 F2 की डिस्टेंस हम 15 लेते हैं और F1 और P1 की डिस्टेंस 5 लेते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 10 आया। अब इस पे कोई आधार पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं और P2, अब इसको फिर ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया हमने। तो यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद ये कंडीशन आई। अब यहाँ आप जो लेंगे P2 F1 और P2 F2 माइनस P2 F1 का डिफरेंस भी आपका वही 10 आना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि ये 13 हो और ये 3 हो तो डिफरेंस ही 10 आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले सकते हैं और फिर इन पॉइंटों को ज्वाइन करने के बाद जो आप कर्व तैयार करेंगे वही तो हाइपरबोला होगा। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे आपने ये पॉइंट लिया और इसको आपने P3 कर दिया, तो अब इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए और फिर इसको कहाँ से F2 F1 से ज्वाइन करिए, इस तरह से ये F1 से ज्वाइन कर दिया तो इनका डिफरेंस भी वही होगा 10। कैसे, अब यहाँ से P3 और F1 माइनस क्या लेंगे P3 और F2। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका डिफरेंस भी वही आना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो पैराबोला के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर अगर आप P4 लेते हैं तो फिर इसमें आप कहेंगे F1 P4 माइनस F2 P4। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा कि पहले आपने 2 फिक्स पॉइंट लिया जिनको आपने F1 F2 कहा था, इसके बाद फिर कहीं पर भी प्लेन में P1 P2 P3 P4 पॉइंट लिया और फिर इन फिक्स पॉइंटों से उनके डिस्टेंस का जो डिस्टेंस मेजर किया वो कांस्टेंट आपको मिली। तो इस तरह से आपने हाइपरबोला देखा कि हाइपरबोला का डायग्राम कैसे बनता है। अब बच्चों जो हमारे सिलेबस में है
वो 2 टाइप्स के हाइपरबोला है। आइए देखते हैं बच्चों वो कौन से हाइपरबोला हैं 2 टाइप्स के। वो हाइपरबोला हमारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो और एक वर्टिकल। तो जो हाइपरबोला हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल कैसे बनता है देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये क्या है एक्स एक्स डैश और ये वाई डैश है, ये आप इसमें बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर वर्टिकली बनाना है तो आपको कैसे बनाना होगा, ये आप बनाएंगे और ये बनाएंगे। इसमें एक्स डैश वही रहेगा, वाई डैश भी वही रहेगा, करेक्ट। इसमें आप फिक्स पॉइंट, अब चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम आपका इसमें ये बनेगा इस तरह से, और इधर आपका डायग्राम ये बनेगा इस तरह से। इसमें ये फिक्स पॉइंट है बच्चों, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है और ये भी आपके पास फिक्स पॉइंट है F2, ठीक। अब इसकी जो इसमें क्या बनेगा आपके पास, इसमें जो बनेगा इस तरह से बनेगा बच्चों, ये बन गया है, और इसमें जो है इस तरह से बनेगा ये। यहाँ पर आप इसको देखिए सही करिए बच्चों, इस तरह से आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें फिक्स पॉइंट आपने ये F1 ले लिया, इसमें फिक्स पॉइंट आपने F2 ले लिया। तो अब आप देख रहे हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो इस तरह से आपके जो पास फार्मूले जो हाइपरबोला है 2 टाइप्स के हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है बच्चों एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने वहां भी पढ़ा था एलिप्स में भी, लेकिन यहाँ वहाँ क्या कर रहे थे, इतना डिफरेंस है यहाँ और वहाँ में, यहाँ पर आप प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप जो हाइपरबोला में यूज करेंगे वो क्या करने वाले हैं, माइनस यूज करेंगे। बस इतनी बात याद रखना है आपको, सेम फार्मूला वही है। अब आइए इसमें, तो अब आप देखिए बच्चों इसमें ए और बी क्या है, यहाँ पर बच्चों वर्टिक्स होते हैं, ये आपके पास वर्टिक्स है, ये ए और ए डैश। तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है आपके पास ये है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी यहाँ से ए तक की है, यही तो डिस्टेंस आपकी क्या होती है, ए होती है, और ये वर्टेक्स होते हैं जो जहाँ से ये हाइपरबोला क्या करता है, गोलाई लेता है, वो पॉइंट आपका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो ये वर्टेक्स है, यहीं से जो हाइपरबोला गोलाई ले रहा है ना, ये यहीं से गोलाई ले रहा है, तो यहीं से मूव कर रहा है, तो इसलिए ये वर्टेक्स है, ठीक। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों a,0 होते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट -a,0 होते हैं, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। इसमें जो डिस्टेंस है ये यहाँ से a से a डैश तक की जो 2a होती है, यहाँ से a से a डैश के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, वहाँ हम इसको मेजर एक्सेस कहते थे, यहाँ भी हम मेजर एक्सेस ही कहेंगे, लेकिन इसका अदर नाम भी है, ट्रांसवर्जन एक्सेस भी कहते हैं इसको, लेकिन आप इसको मेजर एक्सेस ही कहते रहिए, ए डैश, करेक्ट। तो ये मेजर एक्सेस है जिसकी लेंथ कितनी है, 2a। अगर आपसे मेजर एक्सेस पूछा जाएगा तो 2a ही होगा आपके पास, ठीक। इसके बाद ये कंडीशन आपके पास क्लियर हो गई, ये फोकस है। अब फोकस के कोऑर्डिनेट देखिए बच्चों, आप वहां भी यही फोकस के कोऑर्डिनेट c,0 लेट करते थे, यहाँ भी आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट वही होंगे c,0, ठीक। अब आपके मोड में ये होगा कि ये जो c है तो ठीक है, लेकिन इसमें b कहाँ पर है, तो b वहां पर बच्चों जो माइनर एक्सेस था वो b था, लेकिन यहाँ पर माइनर एक्सेस भी कह सकते हो और कंजुगेट एक्सेस भी कह सकते हो। तो यहाँ पर अभी बताएंगे आपको, लेकिन जब ये लेट कर लीजिए, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, कहीं पर भी आप फिर इसकी लेंथ बताते हैं आपको। तो ये जो आपके पास ये लेंथ है यहाँ से, ये 2b है यहाँ से यहाँ तक, और यही आपके पास क्या है, कंजुगेट एक्सेस की लेंथ है bb डैश। जो bb डैश लेंथ है वो कंजुगेट एक्सेस यानी कि माइनर एक्सेस की लेंथ है, तो 2bb इज इक्वल टू, यानी कि हम कहेंगे bb डैश इज इक्वल टू 2b। तो इस तरह से बच्चों आपने ओरिजिन पॉइंट देख लिया, वर्टेक्स देख लिया, फोकस के कोऑर्डिनेट भी आपने देख लिया, ये फोकस पॉइंट है आपके दोनों।
और इस तरह से आपने वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट देख लिया। और ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट भी आप दे सकते हैं कंजुगेट एक्सिस के 0, b, और इसमें आप देंगे 0, -b। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जब हाइपरबोला बना उसकी सारी कंडीशन आपके पास आ चुकी है। अब वर्टिकल बन रहा है, उसके लिए आप कंडीशन आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स लेते हैं। तो वर्टेक्स इसमें आपके पास, इसी को आप क्या करते थे, इसी को तो घुमा देते थे। तो आप यहां पर ले लीजिएगा A और A', ये वर्टेक्स है आपके। लेकिन यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, a होंगे और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। ऑरिजिन पॉइंट आपका इसमें भी वही रहेगा 0, 0। फोकस इसका भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ 0, c होगा और इसका फोकस 0, -c होगा। यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होंगे आपके पास, ये आप BB' कह सकते हैं। और ये जो BB' के कोऑर्डिनेट होंगे वो B, 0 होंगे। तो इसमें जो पॉइंट होंगे वो -B, 0 होंगे। इसकी इक्वेशन आपने देखी थी, अब इसकी इक्वेशन देख लीजिए। इसकी इक्वेशन होगी y² a² -x² b² = 1। अगर आपका हॉरिजॉन्टल नहीं बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के लिए तो यही लेंगे, वर्टिकल के लिए ये लेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला यूज होगा। अब बच्चों जानना ये हमको है कि अब आप B बार बार कहते हैं कहां पर होगा, तो इसके लिए B की लेंथ कैसे मेजर करते हैं। यहां पर हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों, c² = a² - b², सॉरी प्लस में c² = a² + b²। या फिर आप b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, b² होगा c² - a²। अब आपको पता चल गया होगा कि c² की वैल्यू में अगर a² की वैल्यू माइनस कर दिया जाए और फिर उसका रूट ले लिया जाए तो हमको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और जब b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आप कॉन्जुगेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने इसमें से b की वैल्यू फाइंड कर लिया। और जो 2 टाइप्स के आपके पास क्या थे, हाइपरबोला थे, वो भी आपने क्लियर कर लिया। अब बच्चों इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना होता है। इसमें एक वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास मिलेगी इंसेंट्रिसिटी। इंसेंट्रिसिटी को E से डिनोट करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला होता है C/A। ये इंसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला है बच्चों। इंसेंट्रिसिटी E फाइंड करना है तो उसके लिए इस फार्मूले का आपको यूज करना है। इसके बाद आपके पास मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की अगर लेंथ फाइंड करना है तो उसको आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करने वाले हैं 2a, ट्राइजर एक्सिस भी कहते हैं इसको। कंजुगेट एक्सिस या माइनर एक्सिस अगर आप यूज करना चाहें लेंथ के लिए तो आप ये यूज करेंगे। आपके पास माइनर एक्सिस के लिए फार्मूला बना 2b, जबकि मेजर एक्सिस के लिए आपने 2a लिया था। इसको ट्रांसफर एक्सिस भी कहते हैं, इसको कंजुगेट एक्सिस भी कहते हैं। ये इंसेंट्रिसिटी है, इनको फाइंड करना है, आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आपको बच्चों इसमें एक और फार्मूला यूज करना है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फार्मूला वही यूज करना है जो आपने इलिप्स में यूज किया था। लेटस रेक्टम के लिए आप फार्मूला वहां यूज करते थे 2b²/a, यहां भी 2b²/a ही यूज करना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है आपके पास। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि अगर आपको E फाइंड करना है तो ये मेजर एक्सिस फाइंड करना है, ये माइनर एक्सिस फाइंड करना है, ये लेटस रेक्टम फाइंड करना है, यही फार्मूले आप वहां भी यूज करते थे। हाइपरबोला में इलिप्स में डिफरेंस आपको मैंने बताया कि उसमें यहां प्लस यूज करते थे, x² - y² - b² = 1। इसमें है हाइपरबोला में, वहां हम इलिप्स में प्लस यूज करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते। यहां पर अगर आप देखते हैं ये वर्टिकल के लिए, अगर वर्टिकल हाइपरबोला है तो y² - a² - x² - b² = 1 यूज करना है, वहां प्लस यूज करते थे।
यहाँ माइनस यूज करना है, इतना ही डिफरेंस है। इस चीज़ को एक बार अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। तो अब इसके बाद हम बच्चों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इन फार्मूलों को अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा।